मेरी आवाज आ रही है? जी डैड। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग आनंदित हैं और आशीषित हैं और अ, प्रभु में अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी के जीवन में ये अद्भुत समय दिया है। और आज की सुबह में आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अपने हार का जिम्मेदार किसी और को ना माने, या जो आपकी लाइफ में गलतियां हो रही है, आपकी लाइफ में जो पाप हुआ या फिर आपकी लाइफ में जो भी मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक का जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को ना माने। और जब आप अपने जीवन में लोगों को ब्लेम देते हैं अपनी किसी भी हार का, आप अपनी लाइफ में जब भी अपनी गलती, अपनी हार का जिम्मेदार किसी और व्यक्ति को मान लेते हैं, उस समय आप अपने जीवन में अपने आप को कभी भी करेक्ट नहीं कर पाते। जब आप अपने किसी भी हार का जिम्मेदार किसी और व्यक्ति को मान लेते हैं, आप अपने जीवन में आ, उस गलती से भी कुछ नहीं सीख पाते। बाइबल में जब आप बहुत सारी ऐसे घटनाओं को देखेंगे, बाइबल में जब आप कुछ लोगों के विषय में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी। मगर वो समस्याओं और प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को ब्लेम नहीं दिया। और परमेश्वर को जब उन्होंने ब्लेम नहीं दिया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम को हासिल किया। आज विशेषकर हम लोग बात करने वाले हैं यूसुफ के लाइफ के विषय में, जहां पर आप जेनेसिस चैप्टर 37 जब आप पढ़ते हैं, जेनेसिस 37 में जब आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यूसुफ ने एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन, उस ड्रीम के बारे में अपने पिता और अपने भाइयों को बताया। और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो किसी और देश में जाकर गुलाम बन गया। सो अगर यूसुफ की लाइफ को देखा जाए तो उसकी लाइफ में अपने माता पिता से अलग करने वाले उसके भाई थे। वो जिंदगी भर अपने भाइयों को कोस सकता था, मेरे भाइयों ने आज मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं गुलाम बन गया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं जेल में हूँ, मेरे भाइयों ने ऐसा किया, मेरे भाइयों ने ऐसा किया। मगर आप उसकी पूरे जितने भी अध्याय में उसका वर्णन किया गया है, यू विल नेवर सी हिम ब्लेमिंग टू हिज ब्रदर्स। आप कभी भी उसे अपने भाइयों को ब्लेम करता हुआ नहीं पाएंगे। वो आप कभी भी उसे किसी पर्टिकुलर या अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ब्लेम करता हुआ नहीं पाएंगे। और उसी का रिजल्ट था कि वो अपने जीवन में एक दिन प्रधानमंत्री बना। समस्या क्या होती है बताइए, कि जब हम अपने जीवन में जब भी किसी हार का सामना करते हैं, किसी चीज का, किसी ऐसी बात का सामना करते हैं, हम तुरंत लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं। कुछ लोगों की स्टडीज अच्छी नहीं हुई, वो अपने मम्मी पापा को ब्लेम करेंगे, अगर मेरे मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छा पढ़ाया होता तो आज आज मैं कहीं और होता। या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होते तो मैं मेरा जीवन ऐसा होता है। मगर सुनिएगा, जो प्रभु के लोग होते हैं वे लोगों को ब्लेम नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर मैं अपने जीवन में कोई भी बातों को फेस कर रहा हूं, सो ये किसी और के कारण नहीं है, ये किसी और व्यक्ति की गलती के कारण नहीं है। शायद मेरे जीवन में परिस्थिति आ गई, मगर उन परिस्थितियों में भी मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, यूसुफ के साथ चैलेंजेस बहुत थे, यूसुफ की लाइफ में समस्याएं बहुत थी, यूसुफ की लाइफ में धोखे बहुत थे।
मगर इन सबके बावजूद वो परमेश्वर को पकड़ कर चलता रहा। उसने अपने जीवन में लोगों को ब्लेम नहीं किया, मगर उसने अपने जीवन में परमेश्वर को थाम लिया। लोग क्या करते पता है कि अपने जीवन में उस हार का जिम्मेदार, अपने जीवन में यदि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को जिम्मेदार कह रहे हैं। लोगों के कारण ऐसा हुआ, लोगों के कारण ऐसा हुआ, मेरे मम्मी पापा के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे भाई बहनों के कारण, मेरे जीवन में इन लोगों के कारण ऐसा हुआ। और उसका रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है पता है? उसका रिजल्ट ये होता है, आप जिंदगी भर डिफीटेड रहते हैं, आप जिंदगी भर हारे हुए रहते हैं। मगर पता है, जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हुई, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैंने गलती करी है, मैं इसे सुधारूंगा, मैं सही बनूंगा, मैं अपनी लाइफ में करेक्ट करूंगा, और जैसे ही आप ये जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेहतर करना प्रारंभ करता है। वैसे ही आप अपनी लाइफ में सब कुछ सही डिसीजन लेना प्रारंभ करते हैं। आपके जीवन में मेरे लाइफ में अगर अ, मुझे कई सालों तक इस बात का मलाल होते रहा कि काश मैं और अपने जीवन में अगर अगर मेरे मम्मी पापा बहुत समृद्ध होते तो मैं एक और बहुत बड़ी स्टडी कर पाता। यदि यदि मेरे मम्मी पापा समृद्ध होते, मैं बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ता। यदि मेरे मम्मी पापा समृद्ध होते तो ऐसा करता, वैसा करता। ये कई सालों तक मलाल हुआ। मगर जब मुझे परमेश्वर के आत्मा ने जब मुझे रियलाइज करवाया, मुझे एक बात समझ में आई कि मेरा सोर्स मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरा सोर्स मेरे भाई बहन नहीं है, मेरे जिंदगी के आशीषों का सोर्स मेरे रिलेटिव नहीं है। मेरी जिंदगी का सोर्स सेनाओं का यहोवा है। सो यदि मेरी जिंदगी का सोर्स सेनाओं का यहोवा है, क्यों ना मैं उसको पकड़ कर चलूं, और मैं लोगों को ब्लेम करना बंद करूं कि यार इसके कारण, ये रिश्तेदार के कारण मैं आज पनप नहीं पाया, ये रिश्तेदार के कारण आज मैं बढ़ नहीं पाया, मेरे परिवार के कारण, मेरे रिश्तेदारों के कारण, मेरे फैमिली मेंबर्स के कारण मैं बढ़ नहीं पाया। स्टॉप डूइंग ऑल दिस। आप अपने जुबान से इन बातों को कहना बंद करें। आइए क्यों ना प्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं और इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। मैंने पूरी बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि यूसुफ ने अपनी लाइफ में परमेश्वर को या किसी व्यक्ति को ब्लेम किया। वो अपनी लाइफ में प्रभु के साथ चलते रहा, एंड दैट वाज इनफ। वो काफी था उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो काफी था उसे उसे सही बनाने के लिए। आपको पता है, इवन जब आप आदम और हवा के बारे में जब आप पढ़ते हैं, आदम और हवा के जीवन में जब उनकी लाइफ में पाप आया, उन्होंने गलती करी, और जब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, आदम कहता है कि प्रभु, जो हवा तूने मुझे दी उसके कारण मैं मुझसे गलती हो गई। हवा कहती है, प्रभु ये सांप के कारण गलती हो गई। देखिए, उन लोगों ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया कि गलती हमने करी, और प्रभु आप हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु हमने गलती करी, मैंने गलती करी प्रभु, और मुझे आप माफ कर दीजिए। मगर उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और व्यक्ति को बताया, अपनी हार का जिम्मेदार किसी और व्यक्ति को बताया, अपने सक्सेसफुल नहीं होने को का जिम्मेदार किसी और व्यक्ति को बताया। आप अपनी लाइफ में ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आप अपने मम्मी पापा को ब्लेम तो नहीं कर रहे कि यदि मेरे मम्मी पापा मुझे और अच्छा एजुकेशन करवाते, मैं आज यहाँ पर नहीं, मैं आज कई नेक्स्ट लेवल पर होता। आप अपने आप अपने रिश्तेदारों को इस बात का ब्लेम तो नहीं कर रहे कि अगर मेरे रिश्तेदार मुझे सपोर्ट कर देते, आज मैं यहाँ नहीं, मैं आज कहीं और होता।
कहीं आप अपने भाई बहनों को इस बात का ब्लेम तो नहीं कर रहे कि मेरे भाई बहन बड़े थे, वो मुझे सपोर्ट कर देते आज, तो आज मैं आज मैं यहाँ पर नहीं, मैं कहीं और होता। सुनिएगा, आपकी लाइफ में यदि चैलेंजेस भरे हुए हैं, आप अपने जीवन में वो व्यक्ति है जिन्हें प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी है खुद से कुछ करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आपकी लाइफ में चैलेंजेस भरे हुए हैं, प्रभु ने आपको एक गवाही बनने के लिए, प्रभु ने आपको खुद एक चैलेंज लेने के लिए आपको प्रभु ने प्रिपेयर किया है। मैं आप सबसे इस बात को कहना चाहता हूं, आपके पेरेंट्स आपकी मदद नहीं कर रहे थे या कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आपके भाई बहन आपकी मदद नहीं कर पा रहे, टेंशन मत लीजिए। आपके रिलेटिव्स आपके साथ खड़े नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आपके घर वालों ने, परिवार वालों ने, किसी ने भी आपको छोड़ दिया, आपके जीवन में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मिल गई है आपको कि जहां पर आप परमेश्वर के साथ खड़े हो सकते हैं, एंड ही इज इनफ टू गिव यू एनी सक्सेस इन योर लाइफ। वो किसी भी बात में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए सक्षम है। हालेलुया। हमने अपनी लाइफ के इस पहलू को कभी सोचा नहीं, हमने अपनी लाइफ के इस पहलू पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हम कितने हम किस अपॉर्चुनिटी में जी रहे हैं कि जहां पर कोई साथ नहीं दे रहा और एक ही परमेश्वर साथ देने के लिए खड़ा हुआ है, और हमारी गवाही क्या बनने वाली है। हालेलुया। मैं हमारे हमारे एक रिलेटिव है, मैं उनको जानता हूँ। वो चाहते थे कि हमारे जो दूसरे रिलेटिव है उनको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए हेल्प कर दे, उनके भविष्य बनाने में उनको हेल्प कर दे। और बहुत साल ऐसा करने के बावजूद उनकी ना गवर्नमेंट जॉब लगी, ना प्राइवेट जॉब लगी, और वो व्यक्ति आज लगभग लगभग 45 साल और 50 साल के बीच में होंगे। आज भी वो अपने दूसरे रिश्तेदार को ब्लेम करते रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगने में इस व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे कोई जॉब लगने नहीं दी। आज भी आज भी इतने सालों के बाद वो उसे ब्लेम करता है। मुझे एक बात समझ में आई है, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड हो रहा था, खुदा ने खुदा ने के हाथ को वो देख नहीं पाया। आप अपने माँ बाप पर डिपेंड रहेंगे, आप खुदा के हाथ को नहीं देख पाएंगे। आप अपने भाई पर डिपेंड रहेंगे, आप खुदा के हाथ को नहीं देख पाएंगे। आप अपने रिश्तेदारों पर डिपेंड रहेंगे, आप खुदा के हाथ को नहीं देख पाएंगे। आप किसी मनुष्य पर डिपेंड रहेंगे, आप खुदा के हाथ को नहीं देख पाएंगे। मगर जब सब लोग हाथ छोड़ देंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी खुदा के हाथ को पकड़ने की। मुझे नहीं पता है कि आप इस रेवलेशन को आज कैसे लेंगे, मुझे नहीं पता है कि आज आप इस वर्ड को किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, मगर ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में जब सब लोग आपको छोड़ रहे हैं, आपके जीवन में जब सब लोग आपकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं, आपके जीवन में जब आपको कोई भी होप नजर नहीं आ रही है, आप ऐसे स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर अब आप परमेश्वर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने पर है। आज की सुबह में मैं किसी को दिलासा देकर कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी के उस समय में जी रहे हैं जहां पर लोगों ने छोड़ दिया है, और अब आप प्रभु का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने पर हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप कुछ बेहतर करने पर है, और ये टेस्टमनी, ये गवाही आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी भर आपके लिए एक ब्लेसिंग बनने वाली है। हालेलुया। सो लोगों पर डिपेंड रहना, लोगों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। मैं इस व्यक्ति के कारण हार गया, मैं उस व्यक्ति के कारण अनसक्सेसफुल हूँ, मैं इस व्यक्ति के कारण अपने जीवन में जय को प्राप्त नहीं कर पाया, इस व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया, इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, भाई बहन ने ऐसा नहीं किया, रिश्तेदारों ने ऐसा नहीं किया। छोड़ दीजिए सबको, और इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लीजिए कि अब आपको आपके जीवन में क्या करना है, अब आपको आपकी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है। मैं बिलीव करता हूँ कि आप इन बातों को समझेंगे, मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपने जीवन में इन बातों के डिसीजन को लेंगे, और मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपने जीवन में उस सक्सेस को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है।
मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपने जीवन में उस परमेश्वर के हाथ को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपकी ओर बढ़ाया है। बिलीव करें, जो लोग संघर्षों में से होकर गुजरते हैं, जो लोग तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, और जो अपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में उस परमेश्वर के हाथ को पकड़ कर रखते हैं, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। वो अपनी लाइफ में परमेश्वर के द्वारा दी गई जीत को देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता सबने आपको छोड़ दिया, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके भाई बहन आपके साथ खड़े नहीं है। वो सेनाओं का यहोवा अपने हाथ को बढ़ाकर आपकी ओर खड़ा हुआ है। आज की सुबह में प्रभु का वचन आप में से कुछ लोगों को छूने पाए, आप में से हर एक से बातचीत करने पाए। Your relative, your friends, your family, your parents, they are not source of your blessing. वो आपके आशीष का कारण नहीं है। So stop blaming them. उनको ब्लेम करना बंद करें, उन्हें उन्हें कहना बंद करें। आइए प्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं। आज की सुबह में प्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, और प्रभु आपको जीत देगा। और यदि आप में से कोई भी संघर्षों से होकर गुजर रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रभु का हाथ पकड़कर कुछ बड़ा कर दिखाने की। आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्रभु का हाथ पकड़कर अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को बहुत कम एज में खो दिया, और शायद वो सोचते हैं और वो कहते हैं, अगर मेरे माता पिता जिंदा होते आज मैं कुछ बड़ा कर लेता। आज मैं मेरे माता पिता जिंदा होते, मेरे जीवन में आज मैं यहाँ पर नहीं होती, मैं कुछ और बड़ा करती। मगर सुनिएगा ध्यान से, ब्लेम करना बंद करें। इवन परमेश्वर को भी ब्लेम करना बंद करें। प्रभु का हाथ पकड़े और प्रभु से कहे, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है प्रभु कुछ बड़ा करने की। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है प्रभु अपने आप को साबित करने की, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है प्रभु कुछ बेहतर और बड़ा करने की। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आपसे बातचीत करी है। आप इस डिसीजन को लेंगे, आप इस बात को समझेंगे। आज से मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, आज से मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं अपने लाइफ में किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मगर मैं प्रभु के साथ बना रहूंगा, मैं प्रभु के साथ चलता रहूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह में परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है, और विश्वास करता हूँ कि आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, इस चैलेंज को लेंगे, और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसे पकड़ लीजिए, आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए, और आइए क्यों ना अपने जीवन में परमेश्वर के बल पर खड़े रहते हैं, ना कि लोगों के बल पर। मैं फिर से कह रहा हूं, आइए अपनी जिंदगी में परमेश्वर के बल पर खड़े रहते हैं, ना कि लोगों के बल पर। और मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी टेस्टमनी होने पाए। यहाँ तक मुझे प्रभु लेकर आया है, जब सबने छोड़ दिया प्रभु मुझे यहाँ तक लेकर आया। जब कोई मुझे साथ देने के लिए नहीं था, प्रभु मुझे लेकर आ गया। सो प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत करी है। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज आपका दिन प्रभु की उपस्थिति में गुजरने पाए, आप अपनी लाइफ में विक्ट्री विक्ट्री और विक्ट्री को देखें, और आपका जो पोर्शन है वो यहोवा की तरफ से हो। यहोवा आपकी तरफ से खड़ा रहे, और आप यहोवा के साथ आगे बढ़ने पाए। आज आपका दिन प्रभु की उपस्थिति में गुजरने पाए। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।